ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ देख रखा है, बहुत कुछ समझा। अभी हम देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो पिछले क्लास में हमने देखा एज प्रॉब्लम, उसके बाद हमने देखा नंबर प्रॉब्लम, और मैंने जैसा कि आपको बोला है कि सर हर वर्ड प्रॉब्लम से मैं अलग अलग लेक्चर आपको बना के दूंगा। तो आज हम देखेंगे फ्रैक्शन प्रॉब्लम। ओके, इसमें काफ़ी कुछ सीखेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, वहाँ से इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो फ्रैक्शन का मतलब कुछ नहीं सर, जहाँ पे क्या होता है न्यूमरेटर होता है और क्या होता है सर हमारा डिनोमिनेटर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम सर, फ्रैक्शन। मतलब क्या सर, मतलब अगर कभी x अपॉन वाई की फॉर्म में कुछ लिखा होगा ना, मतलब आप क्या समझोगे कि सर वहाँ फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। मतलब कोई एक फ्रैक्शन था, वो अब क्या हो चुका है, 9/11 हो चुका है। ठीक है, अब क्या करें सर, हमें निकालना भी है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। मतलब आज क्या करना पड़ेगा सर, हमें जो फ्रैक्शन था उसे हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो आज हम क्या करते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। मतलब आपका कोई एक फ्रैक्शन रहा था जो क्या था, x अपॉन वाई था, जहां पे इसको हम लोग ऊपर वाले को बोलते थे न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले क्या बोलते हैं सर, डिनोमिनेटर। ओके, ठीक है, अब क्या करें सर, अब यहां पे क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब क्या बोल रहा है कि सर वो फ्रैक्शन जो था ना, मतलब वो जो x अपॉन वाई था ना, वो क्या था सर, उसमें जिस दिन हमने 2 ऐड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो क्या बन गया, 9/11 बन गया। मतलब सर हमारा जो फ्रैक्शन था क्या था, x अपॉन वाई था, इसमें हमने ऊपर में भी ऐड किया 2, नीचे में भी 2 ऐड किया, तो ये जो फ्रैक्शन जो x अपॉन वाई रहा था वो क्या हो गया अपना, 9/11 हो गया। समझ में आ रहा है ना? और हमें पता है कि सर अभी हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन जब हमारा 2 वेरिएबल में होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन होना चाहिए सर। एक इक्वेशन तो हमारा आ गया, एक और इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब क्या सर, मतलब ये बोल रहा है कि आप वहां पे क्या आपने ऐड किया, 2 ऐड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यहां क्या बोल रहा है कि जब आप 3 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था सर, ये जो फ्रैक्शन था ना x अपॉन वाई बिकम्स क्या हो जा रहा था, 5/6। मतलब क्या सर, मतलब ये था कि जब आपका x अपॉन वाई रहा था उसमें आज आपने 3 ऐड किया, तो जो ये फ्रैक्शन था ना ये क्या बन चुका था, 5/6 बन चुका था। कुछ हो रहा होगा x अपॉन वाई। ठीक है, तो आपसे क्या बोला, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, अब सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें सर, फर्स्ट इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाइड किया करते हैं। तो जिस दिन ये इधर मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो 11 इंटू एक्स हो रहा होगा, यही ना बोलोगे सर। जिस दिन 11 2 से मल्टीप्लाइड हो रहा होगा 22 हो रहा होगा। सिमिलरली सर ये वाला इधर जा रहा होगा, मतलब सर 9 किससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, वाई से, फिर 9 किससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, 18 से हो रहा होगा सर। थोड़ा इसको इधर उधर करते हैं तो y वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो 11x माइनस 9y। और सर जिस दिन इसको उधर लेके जा रहे थे तो यहाँ साइन प्लस का था, उधर माइनस का हो गया, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, 11x माइनस 9y इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, -4 दिख रहा होगा। यही तो आप बोलोगे। ये सर हमारा इक्वेशन 1 आ चुका है, इसे नाम दे दिए 1। अब यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल सर, क्योंकि आज हमारा इस फॉर्म में तो दिया हुआ नहीं है और हमें पता है कि सर इस फॉर्म में दिया होता है तभी हम हमारे पास 3 मेथड है जिसे हम लगाया करते हैं। एक हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है, एक हमारा क्या होता है बोलो, एक हमारा एलिमिनेशन होता है और एक हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और एक ज्योमेट्रिकल मेथड भी हुआ करता है। ठीक है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या होगा, 6x हो जाएगा। ये कितना होगा सर, 18 हो जाएगा। सर ये वाला क्या हो रहा होगा, ये वाला उधर जा रहा होगा, ये इधर गया तो ये इधर जाएगा, मतलब क्या होगा सर, 5y हो जाएगा, और ये इधर गया तो 15 हो गया। इसको आप अच्छे से बना के लिखोगे तो 6x माइनस 5y, और ये 15 है, ये उधर गया तो कितना हो गया आपका, -3। इसको नाम दे दो 2। ठीक है, अब सर किस तरह सॉल्व करें,
तो किसी का कोफिशिएंट तो सेम दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं सर, एक का वैल्यू हम लोग निकालते हैं दूसरे में पुट किया करते हैं। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले, हमें क्या दे रखा है 11x माइनस 9y इक्वल टू क्या दे रखा है -4 सर। मतलब x इक्वल टू 11, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 9y -4 पहले से था हमारा, 11 को नीचे से बुला लो, ये हमारा हो गया, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब सर इसे क्या करें, इसे हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। कहाँ पे सर, x की जगह पुट कर देंगे, x है तो x की जगह पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप पुट करोगे इसको, अगर आप नाम देते हो 3 और आप क्या बोलते हो पुट 3 इन 2, तो क्या होगा सर, कुछ नहीं सर, यहाँ पे 6 इंटू क्या हो जाएगा 9y -4 अपॉन 11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर -5y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर हमारा -3 तो पहले से था। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाइड करो, कितना हो गया 54y। ठीक है, ये मल्टीप्लाइड हुआ था कितना हो गया 24, और ये एलसीएम ले रहे होंगे तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे कुछ नहीं है सर, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा 55y। और सर नीचे में हमें क्या दिख रहा होगा 11 दिख रहा होगा इक्वल टू -3 दिख रहा होगा, सॉरी ये सर इधर जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा सर, यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ है 54y और ये वाला -55y। तो सर जब इससे ये माइनस हो रहा होगा तो y वाले से माइनस होगा, तो आपको क्या दिखेगा -y दिखेगा। यहाँ कौन है सर -24 है। ये सर जिस दिन उधर जा रहा होगा तो कितना हो गया होगा -33 हो गया होगा। -3 इंटू 11 कितना होगा 33, और -3 तो पहले से था। बात समझ में आया। तो यहाँ का y का वैल्यू आपको क्या दिखेगा -33 + 24। मतलब क्या बोलेंगे सर, मतलब तो हम यही बोल रहे होंगे कि सर -y इक्वल टू हमारा -9 आ गया। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कितना हुआ सर -9, माइनस माइनस मारो सर, y का वैल्यू कितना है आपके पास 9 आ गया। ठीक है सर, हमें तो x भी चाहिए था क्योंकि हमें x अपन y का वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ 9 पुट कर दो। जिस दिन आप 9 पुट करोगे यहाँ पे तो x इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 9 -4 अपॉन 11। तो ये वाला कितना हो गया 81 -7 81 -4 अपॉन 11, मतलब क्या हो रहा होगा सर 77, और 77 अपॉन 11 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। मतलब आज जो हमारे x के नाम पे आया वो क्या आया 7 आया है, y के नाम पे क्या आया 9 आया है। तो जो आपका फ्रैक्शन हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, वह क्या बोलोगे सर फ्रैक्शन तो हमें x अपॉन y निकालना था। तो x की वैल्यू कितनी है 7 है सर, y की वैल्यू कितनी है 9 है सर, तो यही तो हमारा आंसर है। समझ में आया ना, देख लो इसको सॉल्व करके देख लो सही है कि नहीं। क्या है हमारा 7 अपॉन क्या है 9 है। अब इसमें 2 ऐड करो तो 2 ऊपर में भी ऐड करो, 2 नीचे में भी ऐड करो, कितना हो गया सर ऊपर में कितना हो गया 9 हो गया, नीचे में कितना हो गया सर 11 हो गया। तो यही तो बात बोला था कि जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करोगे तो जो आपका फ्रैक्शन था वो कितना हो गया 9 अपॉन 11। देखो तो 9 अपॉन 11 हो गया। समझ में आ रही बात। सिमिलरली सर यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या बोला 3 ऐड करने के लिए, तो जिस दिन सर हम यहाँ 3 ऐड करते तो कितना हो जाता हमारा देख लो 10 हो जाता है। इस तरह हम लोग आंसर को चेक कर लेंगे जो हमने माना था, कहीं सर प्लस माइनस में कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया हमारा। ठीक है, तो उसको चेक करने का बेस्ट मेथड ये कितना 10 सर, ये कितना हो गया सर आप क्या बोलोगे 12 सर, ये इसको मारा कितने बार में सर 5 बार में, और ये कितना है 6 बार में। देखो तो 5/6 था क्या यहाँ पे। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हम लोग इस तरह चेक भी कर लेते हैं विथिन सेकेंड में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ वी, ठीक है ना, अगर हम एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब आज क्या बोल रहा है न्यूमरेटर में आप कितना ऐड किया 1 ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब सर आज हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया था, डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया था। पहले तो सर आप दिखा दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखता कैसा है, तो हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट फ्रैक्शन बी क्या होगा सर हमारा x अपॉन वाई हो रहा होगा, न्यूमरेटर ऊपर वाला सर डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो आज हमें क्या बोला है कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो, डिनोमिनेटर में क्या करते हो 1 सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब जो आपका फ्रैक्शन है ना वो क्या बन जाता है रिड्यूस, मतलब क्या हो जाता है, पहले कुछ था, पहले x अपॉन वाई था, अब क्या हो जा रहा है, वो जो फ्रैक्शन है ना वो 1 बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है 1, मतलब आप क्या बोला गया कि सर अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड किए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस किए, तो जो हमारा फ्रैक्शन था ना वो क्या हो गया सर 1 हो गया।
समझ में आई बात? ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे हमारा बोल रहा है कि इट बिकम्स, अब क्या हो गया सर, वो 1/2 हो गया। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड, मतलब ओनली सिर्फ 1 ऐड टू डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा x/y था, इसी तो निकालना है हमें। ठीक है, तो आज क्या बोला है यहाँ पे, इट बिकम्स 1/2, मतलब ये क्या हो गया, 1/2 हो गया सर। कब हो गया? इफ वी ओनली एडेड टू 1 टू डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर कौन होता है सर? नीचे वाला होता है, ऐड कर दिया सर। न्यूमरेटर के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, मतलब न्यूमरेटर क्या रहा होगा, वही रहा होगा जो पहले था। ठीक है, अब सर हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो सर जिस दिन ये वाला उधर जा रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, सॉरी नीचे में क्या था, यहाँ पे y था। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, जिस दिन ये इधर जा रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, x+1 = y - 1। मतलब सर ये वाला इधर बुला लो तो x - y, और ये उधर गया तो कितना हो गया, -1 बोले तो x - y = -2। ठीक है, इसको नाम दे दो 1। यहाँ क्या करें सर, ये वाला क्या हो रहा होगा, इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, ये वाला क्या हो रहा होगा, इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा। पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं तो जिस दिन ये इधर जा रहा होगा तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, y+1 हो जाएगा। मतलब 2x - y = 1, दिस इज 2। अब सर किस तरह दोनों को सॉल्व करें, तो हमें क्या आसान लग रहा है सर, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है। दोनों में सर क्या कर दिए, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। तो आप अगर बोलते हो कि सर इन इक्वेशन 1 एंड 2 का बात करते हैं, 1 में भी 1 ऐड किए, 2 में भी 1 ऐड किए, तो हमें क्या दिखा सर, x - y = -2, 2x - y = क्या दिखा सर, हमें 1 दिखा। अब क्या करें सर, तो हमें दिख रहा है सर दोनों का साइन सेम है, तो जब तक दोनों अपोजिट साइन होगा तो कटेगा नहीं, मतलब आज क्या करना पड़ेगा, हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सर साइन क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको साइन क्या दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस था, और प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ तो सर हमें माइनस दिख रहा है, माइनस का अपोजिट प्लस हुआ करता है। यहाँ सर प्लस दिख रहा है और इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा। ये काटो सर, ठीक है, ये वाला वैल्यू कितना है, -x आया, ये वैल्यू कितना है सर, -3 आया। मतलब आज x के नाम पे कौन है, आज x के नाम पे 3 है सर। y का वैल्यू निकाल दो, कहीं भी पुट कर दो, ठीक है ना। तो y का वैल्यू क्या निकालेंगे सर, पुट x = 3 इन 1 पुट कर दीजिए सर, क्या होगा सर, x - y = क्या है सर, -2। x की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 3 पुट कर दिया। तो क्या करें सर, इसको उधर भेज दो, -y = -2 - 3, मतलब -y = कितना हो गया, -5 हो गया, y = कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। तो आज जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या है, x/3, x/y, मतलब फ्रैक्शन जो आया, आंसर आया वो क्या है, 3/, क्या बोलोगे, 3/5। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया, चेक कर लें क्या सही है कि नहीं। चलो चेक कर लेते, क्या बोला था, 1 ऐड करो, चलो इसमें 1 ऐड करो ऊपर में, नीचे में 1 माइनस करो। अगर इसमें 1 ऐड करते हैं 3 + 1, नीचे में 1 माइनस करो तो 5 - 1 कितना हो गया सर, ये वाला 4, नीचे में कितना हो गया सर 4, और 4 कटा तो कितना हो गया 1। और यही तो बोला था कि फ्रैक्शन उसका 1 हो जाता है, मतलब सही है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद और 2 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए, आप लोग ट्राई करना। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, मतलब कोई आपका एक फ्रैक्शन था वो क्या हो गया सर, 1/3 हो गया। कब सर 1 हुआ, 1/3 हुआ, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब जिस दिन उसके न्यूमरेटर से हमने क्या किया, 1 क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो वो जो फ्रैक्शन था ना वो क्या था, 1/3 हो गया। मतलब सर आज हमें फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं सर, लेट फ्रैक्शन b क्या मान लेते हैं सर, x/y, जहां पे जो हमारा x है वो क्या है, न्यूमरेटर है, y क्या हमारा डिनोमिनेटर है। मतलब आज क्या बोला है कि आपके पास कोई फ्रैक्शन रहा था, उसमें आपने क्या किया सर, जिस दिन आपने 1 को क्या किया, आपने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर कौन है सर, ऊपर में है, तो जिस दिन आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर में तो सर हमने कुछ नहीं किया, तो जो इसका फ्रैक्शन था ना वो क्या बन गया सर, 1/3 बन गया। समझ में आया।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है सर, अगले पड़ाव में चलते हैं हम लोग। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। आज क्या बोल रहा है सर, अगर आप जिस दिन इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड किए थे तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो आप क्या बोलोगे सर, डिनोमिनेटर कौन है सर, नीचे वाला है, मतलब जिस दिन हमने इसमें 8 ऐड किया तो ये फ्रैक्शन मेरा क्या बन गया, 1/4 बन गया। तो फिर क्या बोला है, डिनोमिनेटर फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब x और y की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो। जिस दिन आपने इधर गया तो क्या हो गया, ये मल्टीप्लाइड हुआ 3x - 3। सर जिस दिन ये इधर गया होगा तो क्या हो गया, y हो गया होगा। इसको इधर बुला लो सर, तो 3x माइनस क्या दिखेगा, y दिखेगा, इक्वल टू क्या दिख रहा होगा आपको, 3 दिख रहा होगा। इसको नाम दे दो कि सर इसका नाम 1 रख दिए हम। इसमें क्या करें सर, इसको जिस दिन आप इधर लेके गए होगे तो क्या हो गया, 4x। ये सर इधर गया होगा, यहाँ पे कौन है सर, 1 है, और ये मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो y + 8 हो गया होगा। इसको भी सर इधर बुला लो, 4x - y इक्वल टू क्या हमारा 8 है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब सर किस तरह सॉल्व करें, कौन सा मेथड आसान होगा। ऑब्वियसली सर ये भी सिंपल दिख रहा है, ये भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, एलिमिनेशन मेथड लगा लो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की बात करें तो आप क्या बोलोगे, दोनों में सर कुछ मल्टीप्लाइड नहीं करना था, मतलब 1 कर दो। क्या दिख रहा है सर हमें, 3x - y इक्वल टू क्या था हमारा, 3 था। यहाँ पे क्या था सर, 4x - y इक्वल टू 8। आज हमें क्या चाहिए सर, x और y चाहिए। तो सर क्या करें, आज ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, दोनों का अपोजिट साइन है क्या, नहीं है। दोनों का कोफिशिएंट सेम है क्या, हाँ सर सेम है, लेकिन साइन भी तो अपोजिट होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे सर, माइनस से मल्टीप्लाइड कर दो, तो इसका साइन चेंज होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ कुछ नहीं है सर, प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो यह माइनस हो गया। आज क्या करोगे, इसको मारोगे, ये क्या होगा सर, -x बन जाएगा, -4x + 3x कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा सर, -5 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। y तो सर हम कहीं भी पुट करके निकाल लेंगे, पुट कर दो, कहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, पुट कर दो। तो आप क्या बोलोगे, पुट x = 5 in 1 क्या था आपका, देखो यहाँ पे क्या था, 3x - y = 3, 3x, x कौन है सर, 5 है, माइनस y इक्वल टू क्या है सर, 3 है। इसको उधर भेज दो सर, y को, इसको इधर बुला लो, मतलब क्या दिखेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या दिखेगा, 15 दिखेगा। -3 इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया, मतलब y इक्वल टू आज कितना आया, 12 आ गया। समझ में आई बात। तो जो आपका फ्रैक्शन रहा होगा वो क्या रहा होगा, आप क्या बोलोगे कि जैसे जो हमारा फ्रैक्शन था वो क्या था सर, x/y बोले तो x कौन है, 5 है, y कौन है, 12। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। चेक करना है तो चेक कर लो, सही बना कि गलत बना। x/y सर उसमें हमने क्या ऐड किया, x क्या था सर, 5 था, अपॉन में क्या था, 12 था, उसमें हमने 8 ऐड किया तो मेरा क्या होना चाहिए सर, 1/4 होना चाहिए। देखो तो 12 में अगर 12 में 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा सर, 20 आएगा, अपॉन 5। ये काट रहा होगा कितने बार में सर, 4 टाइम्स, मतलब 1/4। देखो तो 1/4 था ना यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह हमने चेक भी कर लिया आंसर को कि जो हमारा आंसर था वो सही था या गलत था। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, और हम लोग इसमें काफी कुछ सीखेंगे भी। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है समझो। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर, पहले देखो क्या निकालना है हमको, फ्रैक्शन निकालना है। एकदम नीचे हम चले गए, ठीक है ना। हमको क्या निकालना था सर, फ्रैक्शन निकालना था। ऊपर को मारिए गोली, क्या है देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो आज क्या बोल दोगे सर, लेट फ्रैक्शन पहले कर लो, फ्रैक्शन बी क्या मान लिया आपने, x/y। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब जो आपका फ्रैक्शन था ना उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम। किसका सम, न्यूमरेटर में कौन था सर, x था, डिनोमिनेटर में कौन था सर, y था, मतलब दोनों का सम क्या है सर, द सम ऑफ द। देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, आप क्वेश्चंस को जितने बार पढ़ सकते हो पढ़ो, जब तक एक एक चीज आपको क्रिस्टल की तरह क्लियर नहीं हो जाते हैं ना तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, क्योंकि एक भी चीज अगर मिस हो जाता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो सर दोनों का सम कर दिए, x+y कर दिए, यही तो हमें बोला है। ठीक है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन, 3 कम है, किससे कम है सर, 3 लेस देन, मतलब इसके पास मान लो अगर क्या था, इसके पास मान लो 20 रुपीज था,
मतलब ये किसी से 3 रुपया कम रहा होगा, तो अगले पास कितना रहा होगा सर, 23 रुपीज रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला, फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का जो ट्वाइस हो रहा है ना, उससे इसका सम क्या हो रहा है, 3 कम हो रहा था सर। डिनोमिनेटर कौन है सर, y है, y में सर क्या किया हमने, 2y किया, ट्वाइस बोला है ना, ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया हमने। अब सर कम कौन है, 3 कम कौन है सर। अब दोनों को सर हमको इक्वल टू दिखाना भी है दुनिया को, तो दुनिया वाला क्या बोलेगा, यार इसके पास तो ज्यादा था, इसके पास कम था, तो जो 3 देंगे हम लोग किसको दे रहे होंगे, इसको दे रहे होंगे, किसको दे रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर सम के पास तो कम ही था, यही तो जो सम था वही तो कम था सर, तो इसमें आप क्या करो सर, 3 दे दो, इक्वल टू लगा दो, बन गया हमारा एक इक्वेशन। करो, इसको इधर बुलाओ, इसको इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 उधर गया तो -3 हो गया, मतलब आपको क्या दिखेगा, x माइनस वाई इक्वल टू -3। ये क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया सर, हमें तो 2 इक्वेशन चाहिए। चलो अगले पड़ाव में चलते हैं, क्या बोला, इफ, देखो इफ न्यूमरेटर, चलो ठीक है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, मतलब दोनों को डिक्रीज किया गया है, ठीक है ना, कितने से, 1 से, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम्स, क्या हो जा रहा है सर, न्यूमरेटर बिकम्स द, क्या बोला, बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। डिटरमाइन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपका क्या हो रहा होगा, समझो इस चीज को, ठीक है। चलो इसको, इस लाइन को भी समझते हैं फिर से। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, मतलब जो इसका न्यूमरेटर था ना वो क्या था सर, x था, डिनोमिनेटर क्या था, y था, मतलब इसको आपने 1 से कर दिया, इसको भी 1 माइनस कर दिया, दोनों क्या हो गया, डिक्रीज कर गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। फिर क्या बोला, द न्यूमरेटर बिकम्स, जो आपका न्यूमरेटर था ना वो क्या हो गया, हाफ द डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका न्यूमरेटर था वो क्या हो गया सर, हाफ हो गया डिनोमिनेटर का, ठीक है। मतलब क्या सर, मतलब ये कि जो अगर आपके पास क्या था, 20 रुपीज था, ठीक है, और आप क्या थे, डिनोमिनेटर में थे, तो जो आपका न्यूमरेटर था ना वो क्या हो गया सर, 10 रुपीज हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपके पास 30 रुपीज था, आप डिनोमिनेटर में थे, तो आपका जो न्यूमरेटर था वो क्या हो गया सर, उसका हाफ हो गया। मतलब आज आप क्या बोलोगे कि सर अगर हमारा डिनोमिनेटर के पास 2 था, ठीक है, कितना था, 2 था, तो हमारा जो न्यूमरेटर था ना वो कितना हो गया सर, 1 हो गया, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये उधर गया तो सर कितना हो गया, y - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - y, और सर 2 उधर गया तो कितना हो गया, +2, ठीक है ना, 2 - 1 कितना हो गया सर, 1 हो गया। आपके पास इक्वेशन कितना है, 2x - y = 1, इसको क्या नाम दे दोगे, इक्वेशन। फिर सर एलिमिनेशन लगा देंगे, आता तो हमें सभी है, लेकिन एलिमिनेशन लगाते हैं सर इजी हो जाएगा। कितना लिखा हुआ है, 2x - y = क्या लिखा हुआ, 1, क्या लिखा हुआ, x - y = क्या लिखा हुआ, -3। मतलब आज क्या बोलोगे सर, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये सर मारा एक दूसरे को, ये कितना हुआ सर, 2x - x कितना हुआ, x हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब जो आज x का वैल्यू है क्या है, वो 4 है। y का वैल्यू क्या होगा सर, पुट कर दो, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे कितना, 4, कितना हो गया, 8, वो 8 हो गया। और सर 1 को इधर लेके आए तो कितना हो गया, 8 - 1 कितना हो गया, 7 हो गया। y उधर गया तो y का वैल्यू कितना हो गया आपका, 7 हो गया। आप लोग चेक कर लेना, इसको खुद से निकाल लेना स्टेप बाय, ठीक है। तो जो आपका फ्रैक्शन आ जाए वो क्या है, 4/7। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कहीं दिक्कत है क्या, फिर से क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोला था कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। मतलब ये जो सम था ना वो क्या था, किससे 3 कम था, इससे 3 कम था, तो दोनों को इक्वल टू दिखाने के लिए हमने किसमें प्लस किया सर, इसमें प्लस कर दिया, हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोला, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया हमने, डिक्रीज कर दिया, किससे, 1 से डिक्रीज कर दिया, तो क्या बोला सर, देखो ना यहाँ पे, तो क्या बोला कि द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर के पास जो भी रहा होगा ना उसका क्या हो गया, हाफ हो गया। यहाँ पे अगर 10 था तो ये 5 हो गया, ये अगर 100 था तो ये 50 हो गया। समझ में आ रहा है ना। और फिर हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। देखो हमारा आंसर क्या है, 4/5। अगर दोनों में 1 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो हाफ नहीं हो जाएगा ये,
अगर 1 ऊपर से माइनस किए तो कितना हो गया 3 हो गया, 1 नीचे से माइनस किए तो क्या हो गया 6 हो गया। देखो तो जो हमारा 3 है वो 6 का क्या हाफ है ना, ये इसका डबल है ना। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन, फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, समझते हैं, ठीक है। अगर यहाँ बोलता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है क्या, मतलब न्यूमरेटर जो क्या थ्राइस हो गया, किसका, अगर बोलता है डिनोमिनेटर थ्राइस हो गया किसका, न्यूमरेटर का, तो इसको 1 बोलते, इसको 3 बोलते। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, तो मैंने 2 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे होमवर्क के लिए, आप लोग घर में खुद से प्रैक्टिस करना। और जितने भी आज मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं और ये जो क्वेश्चन दिए इसको आप खुद से करोगे तो कभी भी आपको फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस, जो हमारा स्पीड का प्रॉब्लम है उसे हम देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसे नोट डाउन करो और इसे कॉपी में बना लो।